लियारी की मशहूर और मारूफ शख्सियत लियारी की शान साबिक यूसी 12 का चेयरमैन हबीब हसन की ज़िंदगी के बारे में खुसूसी रिपोर्ट। चेयरमैन बनने से लेकर फुटबॉल फेडरेशन की सदारती इलेक्शन तक की कहानी। आए देखते हैं शिराज हुसैन की रिपोर्ट में हबीब हसन की ज़बान। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे दो बातें की। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे लिए फ़ुटबॉल कोई नई चीज़ नहीं है। एज ए लियारियन मैं स्कूल से ही फ़ुटबॉल खेलता चला आ रहा हूँ। फिर मैंने यूथ में बहुत खेला, फिर उसके बाद मैं लियारी नेशनल में काफ़ी अरसे तक अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलता रहा हूँ। इकबाल रज़ा, इकबाल गंजा जिसको हम बोलते हैं, इकबाल केपेटी, उसके साथ भी हमने काफ़ी अरसे खेला। बहुत सारे और दोस्त भी हैं। तो फिर मैं इसी क्लब का चेयरमैन भी पिछले 8, 10, 12 सालों से इसका चेयरमैन भी हूँ। ये लियारी नेशनल में मैं चेयरमैन हूँ। फुटबॉल से मेरा कोई नया ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा ये कि एज ए फुटबॉलर या एज ए लियारियन अगर आप देखते हो तो इस लियारी में हम इसी तरह से हम बहुत सारे फील्ड में रहे हैं। मैंने बचपन में अपने लड़कपन में साइकिल भी बहुत चलाई। मैं साइकिलिस्ट भी रहा हूँ, छोटी मोटी रेस में भी जाता रहा हूँ। फिर मैं मैराथन में भी दौड़ा हूँ। फिर मैं क्रिकेट भी खेला हूँ काफ़ी अरसे तक। फिर इसी तरह से मैं फ़ुटबॉल भी खेला हूँ। फिर सियासी समाजी फील्ड में भी काफ़ी काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने सारी ज़िंदगी सियासत भी की। फिर मैंने फ्री एजुकेशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाया। फिर काफ़ी अरसे से मैं इन बच्चों के साथ स्कूलों की हालत, जीएमसी के स्कूलों की हालत बेहतर करने में, और आज भी मैं एक कॉलेज में जाके बच्चों को मुफ्त में अकाउंटिंग, उर्दू, मुताले पाकिस्तान पढ़ाता हूँ। मतलब मेरे लिए ये कोई इस तरह का वो नहीं है कि ये कोई नया काम है। मैं सिर्फ इस फील्ड में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हम हमारे लियारी के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ है फ़ुटबॉल का। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल उरूज पर है। आप देखेंगे कि जितने भी गरीब ममालिक हैं, ब्राज़ील जैसे, वहाँ बच्चे फ़ुटबॉल के ज़रिए इंटरनेशनल दुनिया में आते हैं, बड़े बड़े क्लबों में जाके खेलते हैं। फिर वो अपने मुल्क की भी खिदमत करते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी की हालत को भी बेहतर बनाते हैं। हमारे यहाँ भी सेम इसी तरह से हम कहते हैं कि लियारी फ़ुटबॉल के हवाले से एक मिनी ब्राज़ील है, और फ़ुटबॉल का यहाँ इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। मैं इसके सिर्फ एक ही मिसाल आपको दूंगा कि आप बिफ़ोर पार्टीशन देखेंगे, आप 1950 में, 40 में, 60 में, 70 तक आप देखेंगे तो आपको लियारी के ये नौजवान, ये आपको बर्मा में, ढाका में, बांग्लादेश में, कलकत्ता में, बम्बई में फ़ुटबॉल खेलते हुए, प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलते हुए मिलेंगे। लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते इसको ज़वाल पजीर किया गया बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, और हमारी फ़ुटबॉल गलियों तक, छोटे छोटे मैदानों तक रह गई। अब हम कोई बड़ा प्लेयर पैदा नहीं कर रहे। अब्दुल्ला राई जैसे, अब्बास अली नवाज़ जैसे, गुलाम अब्बास जैसे बड़े बड़े हमारे पास नाम हैं। वो सारे प्लेयर्स जो हम यहाँ पैदा करते थे, लियारी एक बहुत बड़ी नर्सरी थी, यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा हुए। लेकिन अफसोस ये कि उस नर्सरी का दरवाज़ा अब बंद कर दिया गया है। कराची में पहले 25-30 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। यहाँ लियारी के बच्चे इसी शौक़ में खेलते थे कि हम खेलेंगे तो हमको बआसानी नौकरी मिलेगी। यहाँ कॉलेजेस की टीमें होती थी। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको कॉलेजेस में सिर्फ फ़ुटबॉल की वजह से दाखिला मिलता था। अच्छे कॉलेजेस में, SM कॉलेज में हमारे लोग जाके दाखिला लेते थे। सिर्फ उनका एक ही वो था कि अगर आपके पास बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं तो वहाँ आपके पास बहुत अच्छी फ़ुटबॉल है तो आपको फ़ुटबॉल टीम के लिए दिया जाता है। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है, कॉलेजेस से ये सब ख़त्म कर दिया गया, डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दिया गया। अब गिने चुने कुछ 4-5 डिपार्टमेंट्स रह गए। फ़ुटबॉल जो हमारा ज़रिए माश भी है हमारे बच्चों का, फ़ुटबॉल जो हमारी शनाख्त भी है, फ़ुटबॉल जो हमारा फ्यूचर भी है। फ़ुटबॉल को इतने तनज़्ज़ुली में देखकर कम से कम मेरे जैसे आदमी का जो थोड़ा सा जिसमें शऊर है, यही शऊर जो लियारी में हमें दिया गया, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये शऊर दिया। इस शऊर ने मुझे झंझोड़ा है कि मुझे अगर थोड़ा सा हम मेहनत करें, हम इस फ़ुटबॉल को जो पूरी दुनिया फ़ुटबॉल प्रोफेशनल फ़ुटबॉल की तरफ जा रही है, और हम आज भी भीख मांगते हैं
हम आज भी ये सोचते हैं कि कोई आके हमारे क्लब की सरपरस्ती करे, कोई हमें चंदा दे, कोई हमें टूर्नामेंट की फ़ीस दे, कोई हमारे ग्राउंड को मट्टी डाल के दे, कोई हमारे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए कहीं से हमें लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा दे। हम आज भी इसी में पड़े हुए। हालांकि इसके मुकाबले में मैं कहता हूं कि जितनी ऑडियंस, जितना देखने वाले फुटबॉल के हैं कि आपके ग्राउंड में हज़ारों लोग आते हैं, और आप 70s में, 60s में, 70s में, 50s में अगर आप KMC ग्राउंड में जाते तो उस ज़माने में भी 1 रुपया देकर हज़ारों लोग फुटबॉल का मैच देखने आते थे। और उस वक्त हमारे फुटबॉलर की हालत बहुत अच्छी थी, उनको अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जगह मिलती थी। हमारे लड़के PIA में होते थे, KPT में होते थे, और इसी फुटबॉल के तवज्जुह से हमारे लड़के इंटरनेशनली ढाका में, बांग्लादेश में, दुबई में, ईरान में, जहाँ जहाँ, नेपाल में, हर जगह जाके फुटबॉल खेलते थे। सार्क के मैचों में जाते थे और बहुत सारी जगह जाके मैच खेलते थे। लेकिन अब आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि वो लियारी जिसने किसी ज़माने में पाकिस्तान फुटबॉल के एक ही टीम में 11 खिलाड़ी दिए, आज हमारा एक खिलाड़ी लियारी का पाकिस्तान के स्टैंडर्ड का नहीं निकल रहा। तो ये लियारी के साथ ज़्यादती है। और मैं आज इसलिए बाहर आया हूँ, मैं इस इलेक्शन को लड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बर्बाद होती है, फ़ुटबॉल का नुकसान होता है, फ़ुटबॉल के साथ ज़्यादती होती है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान लियारी का होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान साउथ का होगा। क्योंकि साउथ, ये लियारी, यहाँ इसने हमेशा बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए। तो मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर, हम सारे लोग, मैं अपने तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने साथ ले रहा हूँ, नेशनल प्लेयर्स को अपने साथ ले रहा हूँ, तमाम क्लब्स को दावत दे रहा हूँ कि आ जाएं। आपने देखा, हमने पिछले दिनों सिंगुलन में ग्राउंड का ओपनिंग किया, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ उसमें डाली गई है, ये एक NGO के साथ हमने ये करके किया। और अगर हम करना चाहें तो हम अपने तमाम ग्राउंड्स को कर सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर आज मैं अब्बास प्लेयर पैनल ने मुझे सदारत के लिए नामज़द किया है, तो अगर मैं, अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस ओहदे के लिए एक बार मुंतखब हो जाऊं। अगर मैं मुंतखब हुआ तो मेरा इरादा ये कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कराची में, पाकिस्तान में ये फ़ुटबॉल जो है ये प्रोफेशनल फ़ुटबॉल की तरफ जाए। ये IPL की तर्ज पे यहाँ पे मैचेस हों, यहाँ इलाकों की टीमें बने, यहाँ जैसे लियारी है, लियाकताबाद है, गुलशन है, गुलिस्तान जौहर है, मलीर है, शराफी है, और दूसरे इलाके मारीपुर है, इन सब इलाकों की टीमें, गोलीमार है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ फुटबॉल बहुत अच्छा खेला जाता है। अगर वहाँ के लड़के अपने इलाकों की टीमें लेकर यहाँ आ जाएं कराची में, और कराची चैम्पियंस, ऐसे इलाके, लियारी की टीम कराची चैम्पियन बन जाए, या गोलीमार की टीम बनती है, या मारीपुर की, या मलीर की, तो एक तरह का एक मुकाबला शुरू हो जाएगा। और फिर प्रोफेशनल फुटबॉल में लोग दिलचस्पी लेते हैं, इसको लाइव किया जा सकता है, इसको मीडिया के ज़रिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आ जाए, और फिर इनका एक रास्ता बन जाए, हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल ग्राउंड्स में जाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि हम इस फुटबॉल का रुख जो नीचे की तरफ जा रहा है, हम इसको किसी सतह पे जाके रोक के फिर से इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, इसको प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ ले जाएं। हमारे लोगों को ये कसम पुरसी की हालत में फुटबॉल, इसको इससे निकाल कर इसको किसी अच्छे से वे में डाल दें। तो ये मेरा तरह का नज़रिया है, सोच है, जिसकी वजह से मैं फ़ुटबॉल के इस इलेक्शन में मैंने दिलचस्पी ली है और मैं इसको लड़ रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं ये जीतना हारना तो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम इस दरमियान में मैं जगह जगह जाकर, क्लब्स में जाकर अपनी सोच का प्रचार कर रहा हूँ। जीतना तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, अगर ना भी हुआ तो कम से कम इस दरमियान में मैं अपने इलेक्शन कैंपेन में अपनी ये सोच अपने खिलाड़ियों तक, अपने क्लब्स तक मुंतकिल कर रहा हूँ। ये भी एक कामयाबी है मेरी कि मेरी बातें, मेरी चीज़ें, जैसे आज आपके तवज्जुह से
तो ये चीज़ें आम लोगों तक जा रही हैं। मैं ना सही कोई और इस सोच को लेकर ज़रूर आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह लियारी का जो फुटबॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया वो कभी ना कभी एक इसी तरह से खुल जाएगा अनकरीब, और फिर हमारी फुटबॉल तरक्की करेगी और दुनिया में लियारी की पहचान इंशाल्लाह फुटबॉल बनेगी।